हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं एक्सप्लेनेशन करने जा रहा हूँ वाइफ लाइफ नाम के एक साइंस फिक्शन मूवी के स्टोरी को। कहानी के शुरुआत में वाइफ लाइफ नाम की एक कंपनी को हमें दिखाया जाता है जो एंड्रॉइड वाइफ बनाती थी। और ये एंड्रॉइड वाइफ जो भी खरीदता, एंड्रॉइड वाइफ उसके पसंद के मुताबिक सारे काम करते, जैसे कि खाना बनाना और उसके शारीरिक जरूरतों को पूरा करना। इस एंड्रॉइड वाइफ को जिस तरह से प्रोग्राम किया जाता वो ठीक उसी तरह से काम करने लगती। ये एंड्रॉइड वाइफ बिल्कुल रियलिस्टिक लगती थी। अगर कोई उनमें अपनी मरी हुई पत्नी की मेमोरीज डाल दे तो वो ठीक उसकी वाइफ की तरह ही बिहेव करती, जिसके वजह से हजारों लोग इस एंड्रॉइड वाइफ को यूज करता था। इस एंड्रॉइड वाइफ का बिहेवियर इतना ज्यादा इंसानों के जैसा था कि कुछ ऑर्गेनाइजेशन का मानना था कि इस एंड्रॉइड वाइफों को भी इंसानों की तरह ही अधिकार मिलना चाहिए। वही कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी थी जो इस एंड्रॉइड वाइफ को किडनैप करके आजाद कर देता था। उन्हीं में से एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम स्केयर ऑर्गेनाइजेशन था। इसीलिए वाइफ लाइफ कंपनी ने कुछ रिकवरी एजेंट हायर कर रखे थे जिसका काम उसे वापस लाना होता था। विलियम भी ऐसे ही एक एजेंट था जिसने बहुत सारे एंड्रॉइड को वापस लाने में कामयाबी हासिल की थी। उसके काम से खुश होके वाइफ लाइफ कंपनी के सीईओ मेरियन कहता है कि उसे उसकी मरी हुई पत्नी की चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि कंपनी ने उसके मरी हुई वाइफ और उसके मेमोरी के साथ एक नई एंड्रॉइड डिवाइस तैयार किए हैं जो उसे बिल्कुल अपनी पत्नी मेरिडिथ की तरह प्यार करेगी। विलियम इस नई मेरिडिथ को घर लेके आता है और उसे अपने पत्नी की पुराने कपड़े पहना कर एक्टिवेट कर देते हैं। यहाँ पर एंड्रॉइड के हाव भाव थोड़ा अटपटे थे, जहाँ पर मैं की जगह मेरिडिक्ट बोलते थे। विलियम मेरिडिक्ट को सांस लेने, जगने, चलने के लिए गाइड करते हैं। विलियम को लगता है कि थोड़ी देर के बाद मेरिडिक्ट सारी चीज धीरे धीरे सीख जाएगी और बिल्कुल उसके पत्नी जैसा व्यवहार करेगी और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो एक एंड्रॉइड है। जब रात होती है वो संबंध बनाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाती है। विलियम सारे इंटीमेसी सेटिंग करने के बाद भी नर्वस था। वो मेरिडिक्ट के साथ इंटीमेसी करने में अनकंफर्टेबल था, लेकिन मेरिडिक्ट इस सिचुएशन को संभाल लेती है और अपने पति विलियम को गाइड करती है ताकि वो दोनों मजे से इंटीमेसी कर सके। विलियम चाहता था कि पूरी रात वो दोनों एक साथ सोए, लेकिन मेरिडिक्ट को खुद को चार्ज करने के लिए दूसरे रूम में जाने पड़ती है। वहां जाने के बाद उसको रियल मेरिडिक्ट के हेयर ब्रश और पुरानी डायरी मिलती है। अगले दिन सुबह मेरिडिक्ट विलियम के लिए जब नाश्ता बना रही थी, मेरिडिक्ट विलियम को पूछती है कि वो क्या काम करता है। विलियम उसको बताता है कि वो एक एजेंट है जो लोगों के सुरक्षा के लिए काम करते हैं। इसके बाद विलियम ऑफिस चला जाता है। वही घर में मेरिडिथ पुराने कपड़े और मेकअप के सामान के साथ खुद पर ट्राई करके देखती है। वही घर में मेरिडिथ अपने आप को चार्ज करने के लिए बेड पर लेटती है। तभी उसमें ड्रीम मूड एक्टिवेट हो जाता है। अब ड्रीम में उसकी मुलाकात ईडो से होती है जो उसे ड्रीम मूड में गाइड करेगा। वो उसे पहले ड्रीम में एक बर्थडे पार्टी दिखाते हैं। उस बर्थडे पार्टी में विलियम मेरिडिथ का वेलकम करते हैं। थोड़ी देर के बाद मेरिडिथ को उसी बर्थडे पार्टी में एक मास्क पहना हुआ इंसान मिलते हैं। मेरिडिथ उसको पूछती है कि तुम कौन हो, जिस पर वो मास्क मैन एक रेड बर्ड वाला कार्ड देके उसे बोलते हैं कि इससे उन्हें सब कुछ याद करने में आसानी होगी। अब इससे पहले मेरिडिथ उससे और कुछ पूछ पाती, वो मास्क मैन वहां से चला जाता है। वही दूसरे सीन में विलियम किडनैप हुई सारे एंड्रॉइड को वापस सही सलामत कंपनी में ले आते हैं, जहां पर उनको रीप्रोग्राम किया जाएगा। अगली सुबह ड्रीम मूड में मेरिडिथ ईडो से उस मास्क मैन के बारे में पूछती है। वो ईडो से सारे पुराने हॉबीज के लिस्ट बना के देने के लिए बोलती है। उसके बाद ईडो मेरिडिथ में सिलाई की काम की हैबिट को इंस्टॉल कर देते हैं। ड्रीम मोड से बाहर आने के बाद मेरिडिथ एक तकिए पर उस मास्क मैन के दिए हुए रेड बर्ड को सिलाई करती है। कुछ समय बाद मेरिडिथ उस लेक को देखने जाती है जो विलियम की असली वाइफ की फेवरेट जगह है। उस जगह को देख के पहली बार मेरिडिथ खुद को मेरिडिथ की जगह मैं कह के बुलाती है। इसका मतलब ये था कि वो खुद को बेहतर तरीके से समझ पा रही थी। मेरिडिथ अपने हाथों से बनाया हुआ वो तकिया विलियम को दिखाती है। विलियम कहता है कि ये तुमने बहुत बढ़िया बनाए हैं, लेकिन उसके हाव भाव से लग रहा था कि वो झूठ बोल रहा था। विलियम उसके वाइफ को याद दिलाता है कि एक दिन दोपहर जब वो उनसे मिले थे तब वो एक पार्क पे एक बेंच पे बैठ के किताब पढ़ रही थी। मेरिडिथ अपने मेमोरीज में वो बेंच वाली घटना को फिर से रिवाइंड करके देखती है, पर उसकी ओर आने वाले वो आदमी का चेहरा उसको दिखाई नहीं देती है। कुछ देर के बाद मेरिडिथ जब चार्ज लेने के लिए अपने बेड पर लेटती है तब वो रियल मेरिडिथ की डायरी पढ़ने लगती है। डायरी के हर पन्ने में अपने लव को पाने की खुशियों से भरे हुए रोमांटिक
रोमांटिक वर्ड से भरे पड़े थे, जिससे पढ़कर वो इमोशनल हो जाती है। यहाँ पर मेरिडिथ विलियम के रियल वाइफ के मेरिडिथ के बारे में और ज्यादा जानने के लिए चार्जिंग बेड पर लेटकर सेल्फ एक्सप्लोरेशन मूड को एक्टिवेट कर देती है, लेकिन वो ऑन नहीं हो पाता। इसके बाद मेरिडिथ ड्रीम मूड एक्टिवेट कर देती है। ड्रीम में जाने के बाद ईडो समझ नहीं पाता कि मेरिडिथ के कुछ फाइल ब्लॉक क्यों हैं। ईडो मेरिडिथ को अपने मेमोरीज के सारे फाइल्स दिखाते हैं और उसमें से एक रैंडम फाइल को सुनने के लिए बोलते हैं, और इसमें से मेरिडिथ एक रैंडम मेमोरी को सिलेक्ट करती है और ईडो उसको इस मेमोरीज के ड्रीम में ले जाती है, जहां मेरिडिथ खुद को एक बेंच पर बैठा पाती है। लेकिन वो विलियम की जगह उस मास्क मैन को फिर से देखती है, जो उसको पकड़ के बोलते हैं कि सब कुछ यहाँ से ही शुरू हुआ था। यहाँ पर अचानक मेरिडिथ ड्रीम मूड से बाहर आते हैं। तब वो देखती है कि विलियम उसको पकड़े हुए हैं और विलियम उसको कहते हैं कि रिलैक्स, वो एक बुरा सपना था। रात को विलियम उस रेड बर्ड के तकिए को डस्टबिन में फेंक आते हैं। रात को विलियम के सो जाने के बाद मेरिडिथ रियल मेरिडिथ के डायरी को फिर से पढ़ने लगती है और उसकी पुराने वीडियोस को भी देखती है। ऐसे ही एक पुरानी वीडियो में मेरिडिथ खुद को एक टेंट के अंदर अपने आप को पाती है, जहाँ पर उसके साथ अपने लवर भी था। अगले दिन विलियम को और एक नया टास्क मिलते हैं, जहाँ फिर से उसको एक नया एंड्रॉइड को वापस ले आना था। विलियम तुरंत उस बिल्डिंग में जाता है और वहाँ पर वो किडनैप्ड एंड्रॉइड एक रिसेप्शनिस्ट का काम कर रही थी। उस एंड्रॉइड ने इंसानों की जिंदगी जीने के लिए अपना नाम और चेहरा थोड़ा सा बदल दिया था। विलियम के पूछने पर वो बोलती है कि उसको किसी ने नहीं लाया, वो खुद यहाँ आए हैं अपने मर्जी से। विलियम उसकी बातों पे विश्वास नहीं करता। उसको लगता है कि उस एंड्रॉइड को रीप्रोग्राम किया गया है। विलियम उसको अपने साथ जाने के लिए बोलते हैं, लेकिन वो एंड्रॉइड कहती है उसके साथ जाने से अच्छा वो मरना पसंद करेगी। इतना कहते हुए वो एंड्रॉइड खिड़की से कूद के अपनी जान दे देती है। और दूसरी साइड मेरिडिथ अपने घर पे रियल मेरिडिथ की पुरानी डायरी में से लव स्टोरी पढ़ रही होती है, जिसमें लिखा था वो अपने प्यार के साथ भाग जाना चाहती थी। कुछ टाइम के बाद मेरिडिथ और एक नए तकिए में रेड बर्ड की सिलाई करती है। जब विलियम घर आता है तब विलियम ये देख के थोड़ा घबराया हुआ होते हैं, क्योंकि वो फिर से वो रेड बर्ड तकिए पे बनाने लगी थी। ये सब देखकर विलियम अपने एक दोस्त को बोलते हैं कि मैंने मेरिडिथ को अपने टीम में उस मास्क मैन से बचाने की बहुत कोशिश की है, लेकिन लगता है मेरिडिथ को उन लोगों ने हैक कर लिया है। तब वो मेरिडिथ के ड्रीम को लाइव देखने के लिए खुद के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। विलियम अपने दोस्त से कहते हैं हमें उस मास्क मैन के लोकेशन में जाने के लिए मेरिडिथ के ड्रीम में जाना पड़ेगा। अब विलियम और उसके दोस्त उस मास्क मैन को ट्रैक करने के लिए वो लोग मेरिडिथ को ड्रीम मूड में भेज देती है, जहाँ पर ईडो मेरिडिथ को एक स्केलेटन ड्रेस दे के एक अनजानी सुनसान ड्रीम में ले जाते हैं, जहाँ पर ड्रीम में मेरिडिथ अपने आप को एक भूतिया घर में पाती है, जहाँ पर चारों तरफ भयानक चीज थी। तभी वहाँ पर वो मास्क मैन उसकी ड्रीम में आ जाते हैं। बाहर विलियम और उसके दोस्त भी कंप्यूटर के स्क्रीन पर मेरिडिथ के ड्रीम को लाइव देख रहा था। ड्रीम में मास्क मैन अपने मास्क उतार देता है। विलियम और जैक देखते हैं कि मास्क मैन असल में केनी नाम का एक लड़का था। केनी मेरिडिथ को एक एड्रेस देके उसको उस एड्रेस में मिलने को बोलते हैं। सपनों से जागने के बाद मेरिडिथ विलियम को केनी के बारे में पूछती है, लेकिन विलियम उसको कुछ नहीं बताता और वो केनी को पकड़ने के लिए केनी के दिए हुए उस एड्रेस पे जाते हैं, लेकिन वहाँ उसे केनी नहीं मिलता, बल्कि उसका एक पुतला मिलता है। उसके बाद जल्दी से विलियम अपने घर पहुँचता है, जहाँ पर मेरिडिथ सही सलामत थी। वो विलियम को बताते हैं कि किसी ने दरवाजा खटखटाए थे। जब उसने दरवाजा खोल के देखा तो बाहर कोई नहीं था, सिर्फ एक डायरी नीचे पड़ी थी, जिसमें साफ लिखा था ये विलियम के लिए है। मेरिडिथ विलियम से इन सब घटना के बारे में दोबारा पूछती है। तब विलियम मेरिडिथ को बोलता है कि केनी और स्केयर ऑर्गेनाइजेशन उसकी रियल वाइफ मेरिडिथ को टेररिस्ट अटैक के लिए इस्तेमाल किया करते थे, इसीलिए इन सब इंसिडेंट्स को तुम्हारे मेमोरी से डिलीट कर दिया गया है, ताकि तुम खुद को हजारों लोगों की मौत का जिम्मेदार ना ठहराओ और अपने आप में ही दुखी ना हो। विलियम अपने दोस्त को फोन करके कहते हैं कि केनी ने मेरिडिथ को हैक करके रखा है, इसीलिए उसे हमारे हर हरकत पहले से ही पता चल जाता है, इसीलिए हम लोगों ने उसे पकड़ नहीं पाए। वो अपने दोस्त से कहता है कि मेरिडिथ को फिर से रीसेट करने के लिए कंपनी में ले जाना पड़ेगा, लेकिन इससे पहले मैं मेरिडिथ के ड्रीम में फिर से जाना चाहता हूँ और केनी से कुछ बात करना चाहता हूँ। इसके बाद विलियम के दोस्त मेरिडिथ और विलियम को ड्रीम मूड में एक साथ कनेक्ट कर देते हैं। यहाँ पर मेरिडिथ की बैटरी लो थी, इसलिए विलियम बोलते हैं कि जब मेरिडिथ की बैटरी 10% पे पहुंच जाए तब उसे तुरंत जाग जाना है, और तुम्हारे जाग जाने के बाद भी मैं भी जाग जाऊंगा। अब ड्रीम में देखते हैं कि मेरिडिथ एक जंगल में है, जहाँ उसे केनी देखती है और वहाँ पर
विलियम भी आ जाता है। तो मेरिडिथ को वहाँ से भागने के लिए बोलते हैं। मेरिडिथ भागते भागते एक दरवाजे से बर्थडे पार्टी के ड्रीम में पहुंच जाते हैं और उस ड्रीम में ही छुप जाती है। और विलियम केनी के साथ फाइट करने लगते हैं। वो दोनों फाइट करते करते उसी बर्थडे पार्टी में पहुंच जाते हैं जहां पर मेरिडिथ थी। केनी मेरिडिथ से सब कुछ याद करने के लिए कहते हैं। साथ ही केनी विलियम से कहता है वो कितनी भी कोशिश कर ले, एक दिन मेरिडिथ की याददाश्त जरूर वापस आएगी। यहाँ पर विलियम केनी को जान से मारने ही वाला था, तभी उसी वक्त मेरिडिथ की बैटरी 10% पर पहुंच जाती है और वो नींद से जाग जाती है, जिससे विलियम भी जाग जाते हैं, जिसके कारण वो गुस्सा होता है क्योंकि वो केनी को मारने ही वाला था। लेकिन इससे विलियम के दोस्त को और ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि विलियम ने कहा था कि उससे सिर्फ केनी से बात करना है। इसके बाद विलियम मेरिडिथ को कहते हैं कि हमें तुम्हें मेमोरीज को रीसेट करने के लिए कंपनी में ले जाना पड़ेगा, तुम फिर से नई तरीके से दोबारा से सीख जाओगे। लेकिन मेरिडिथ विलियम से कहती है कि वो उनसे उनके मेमोरीज ना डिलीट करे, जिस पर विलियम नहीं मानता और उसको रीसेट करने के लिए कंपनी में ले जाते हैं। कंपनी में आने के बाद मेरिडिथ को सारे एंड्रॉइड वेलकम करते हैं, जैसे वो उसे पहले से ही जानते हो। वहाँ पर एक एंड्रॉइड कहती है उन लोगों को रीसेट से बचने का तरीका आते हैं। साथ ही वो एंड्रॉइड कहती है किस तरह से वो लोग अपने डाटा को एक दूसरे के साथ शेयर करती है ताकि वाइल्ड लाइफ कंपनी को बंद कराने में उनकी मदद कर सके। वो कहती है कि वो लोग टेररिस्ट नहीं हैं, वो लोग सिर्फ एंड्रॉइड को आज़ाद करके उन लोगों को एक अच्छी जिंदगी देने की कोशिश करती है। यहाँ पर सारे एंड्रॉइड ले जाते हैं और वहाँ पर सब एक दूसरे के डाटा शेयर करती हैं। यहाँ पर मेरिडिथ ड्रीम मूड में जाकर ईडो से कहती है कि वो उसकी सारी मेमोरीज को रैंडम फाइल में सेव कर दे। इसके बाद मेरिडिथ को रीसेट कर दिया जाता है। वहीं कुछ घंटे के बाद मेरिडिथ एक नई मेमोरी के साथ विलियम के घर में जागती है। रीसेट के बाद भी उन्हें पहले की सारे मेमोरीज याद थे। विलियम पिछली बार की सारे वर्ड उसको बार बार दोहराता है ताकि उनको फिर से पहली वाली मेमोरीज फिर से याद आ जाए। लेकिन तभी उसके दोस्त वहां पर पहुंच जाते हैं, जिससे विलियम मेरिडिथ को रूम में भेज देती है। विलियम के दोस्त उसको एक फाइल दे के बोलता है कि मुझे सब कुछ पता है, मेरिडिथ कभी तुम्हारी पत्नी थी ही नहीं और मेरिडिथ की बॉयफ्रेंड को भी तुम नहीं मारा था, इसीलिए हम लोग केनी को कभी ढूंढ ही नहीं पाए क्योंकि वो सिर्फ मेरिडिथ की यादों में ही था। यहाँ पर असल में मेरिडिथ और केनी एक कपल था, लेकिन विलियम केनी को मार के मेरिडिथ को जबरदस्ती अपने वाइफ बना लेते हैं और यहाँ पर विलियम के दोस्त पुलिस में शिकायत करने की धमकी देते हैं। तभी विलियम उसे शूट करके मार डालते हैं। यहाँ पर यह सब मेरिडिथ भी देख रही थी। वो विलियम से कहती है कि उन्हें सब के बारे में पहले से ही जानती थी। जब पहली बार मेरिडिथ कैंपेन के प्रमोशन के लिए विलियम के दरवाजे पे दस्तक दी थी, तब से विलियम उसके पीछे पड़ा था। विलियम किसी भी तरीके से मेरिडिथ को हासिल करना चाहता था, इसीलिए विलियम चोरी छुप के इन दोनों का पीछा करता था और एक दिन मौका देख के उन दोनों को अरेस्ट कर लिया और ये खबर फैला दी कि मेरिडिथ एक भागा हुआ एंड्रॉइड है जिसको केनी ने जबरदस्ती पकड़ के रखा था। विलियम ने मेरिडिथ की गले में शॉक कॉलर लगा दिए थे जिससे लोगों को यकीन हो जाए कि वो एक एंड्रॉइड थी और इस तरह से वो केनी को मार के मेरिडिथ को अपने साथ ले आया। मेरिडिथ बताती है वो प्यार भरी सारे मेमोरीज और जो बेंच वाली यादें थी, टेंट वाली वीडियोस, वो सब केनी और मेरिडिथ की यादें थी। मेरिडिथ को घर में लाने के बाद विलियम उसको एक अच्छी पत्नी की तरह पाना चाहते थे, लेकिन मेरिडिथ उसे नफरत करती थी और उसकी हर बात का विरोध करती थी। इससे गुस्सा आकर एक दिन विलियम ने रेड बर्ड वाले एक तकिए से उसे मार डाला। उसकी उंगली में एक रिंग डाल दी जिससे कि लोग उसे उसके वाइफ समझे। मेरिडिथ के मरने के बाद जब उसने उसके एंड्रॉइड बनाए थे, उसमें सिर्फ वही मेमोरीज डाली थे तो विलियम को पसंद था। ये सभी बात एंड्रॉइड मेरिडिथ से सुन के विलियम घबरा जाते हैं और हैरान होता है कि उसे ये सब कैसे पता चला। विलियम कहने लगता है कि मैंने तुम्हें एक अच्छी वाइफ की तरह एक अच्छी लाइफ देने की कोशिश की है, जहाँ तुम ना ही बीमार होगी ना ही बूढ़ी होगी और साथ ही तुम्हें मेरा अनकंडीशनल प्यार भी मिलेगा। लेकिन ये सब बात एंड्रॉइड मेरिडिथ में कोई असर नहीं करता क्योंकि वो रियल मेरिडिथ और उसके बॉयफ्रेंड का मौत का बदला लेना चाहती थी। वो अपनी सारी एनर्जी को फुल करके विलियम पे अटैक करती है और इसके बाद मेरिडिथ उसकी और केनी की मेमोरीज को याद करके रेड बर्ड वाले तकिए से विलियम का गला दबा के मार डालती है। और उसके बाद मेरिडिथ बाकी सारे एंड्रॉइड वाइफ के साथ मिलके प्रोटेस्ट करते हैं ताकि बाकी सब एंड्रॉइड को भी अपने आप को आजाद करने का मौका मिले। दूसरी तरफ वाइल्ड लाइफ कंपनी अपने एजेंट विलियम के मौत के दुख प्रकट करते हैं और उसके दोषियों को पकड़ने की जिम्मेदारी विलियम के एंड्रॉइड को देते हैं। विलियम का एंड्रॉइड वर्जन कहता है कि तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ। टीवी में वो इंटरव्यू देख के मेरिडिथ के एंड्रॉइड भी कहती है कि हम भी तैयार हैं और फिल्म यही खत्म हो जाते हैं।